गर्ग मर्डर केस का खुलासा हो गया है। कोरबा के कटघोरा इलाके के एक गांव में कल मर्डर हुआ था। कल यानी कि 23 दिसंबर को गांव में हड़कंप उस वक्त मच गया जब रॉड टंगिया से ताबड़तोड़ एक भाजपा नेता ठेकेदार की हत्या की गई। अभी तक जो हमको पूछताछ में स्पष्ट हुआ है उसके जो एक कारण वो व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता थी, दूसरा जो आरोपी है अक्षय गर्ग नाम है, जनपद सदस्य रहा, उपाध्यक्ष रहा कटघोरा इलाके में, और उसके कॉम्पिटिटर यानी कि जिससे सीधा मुकाबला था चुनाव में, उसने ही इस वारदात को अंजाम दे दिया। कुछ लोग कहते हैं ना कि राजनीति बहुत खतरनाक चीज है, जिससे दुश्मनी हो जाए, दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। कई बार लोग जान तक ले लेते हैं, तो उसमें यही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और अक्षय गर्ग मर्डर केस का खुलासा हो गया है। कोरबा के कटघोरा इलाके के एक गांव में कल मर्डर हुआ था। कल यानी कि 23 दिसंबर को गांव में हड़कंप उस वक्त मच गया जब रॉड टंगिया से ताबड़तोड़ एक भाजपा नेता ठेकेदार की हत्या की गई। हत्या करने वाले पकड़े गए हैं। 3 बालिग हैं और 1 नाबालिग है। पुलिस ने आज इन चारों को सबके सामने पेश किया और बताया कि किस तरह से व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और क्षेत्र में प्रभाव कम होने से झल्लाकर एक कॉम्पिटिटर ने अपने कॉम्पिटिटर की हत्या कर दी। अक्षय गर्ग नाम है, जनपद सदस्य रहा, उपाध्यक्ष रहा कटघोरा इलाके में, और उसके कॉम्पिटिटर यानी कि जिससे सीधा मुकाबला था चुनाव में, उसने ही इस वारदात को अंजाम दे दिया। कुछ लोग कहते हैं ना कि राजनीति बहुत खतरनाक चीज है, जिससे दुश्मनी हो जाए, दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। कई बार लोग जान तक ले लेते हैं, तो उसमें यही है। उसके कॉम्पिटिटर ने, उसके अपोजिट पक्ष ने जान ले ली अक्षय गर्ग की। रोज की तरह अपने काम पर निकला हुआ था। अपने स्टाफ से वो साइट पर खड़े होकर बात कर रहा था। कटघोरा इलाके के जो गांव है कटोरी नगोई कैंप, और वहां जब पहुंचा सुबह 10 सवा 10 बजे के आसपास, और तभी कुछ लोग आते हैं कार से और ताबड़तोड़ प्रहार करते हैं। इस खबर से हड़कंप मच गई जब पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, एसपी खुद मौके पर पहुंचे, आईजी संजीव शुक्ला खुद मौके पर पहुंचे और उनके साथ आला अधिकारी। इस पूरे मामले की जांच के लिए 26 अधिकारी कर्मचारियों की टीम अलग अलग बनाई गई थी, जिन्होंने हर एंगल से जांच की। जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त पुलिस के पास कुछ भी सबूत नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सबूत इकट्ठा किए, धीरे धीरे जांच की दिशा तय की गई, और 7.5 घंटे बाद पता चला हत्याकांड में कौन कौन लोग शामिल हैं। पहला नाम मिर्जा मुश्ताक अहमद, 27 साल इसकी उम्र है, मलदा का रहने वाला है, और इस घटना का मुख्य आरोपी जिसके द्वारा हत्या के संबंध में प्लानिंग की गई और हथियार इकट्ठा कर सबसे पहले घटना स्थल पर मृतक के पेट पर वार किया, मुश्ताक अहमद मुख्य आरोपी है। उसके बाद विश्वजीत ओगरे, पिता स्वर्गीय नागेंद्र ओगरे, 21 साल इसकी उम्र है, सिघिया कोरबी का रहने वाला है, और आरोपी के द्वारा मिर्जा मुश्ताक का मुख्य सहयोगी बताया गया है, जिसके द्वारा घटना स्थल पर लोहे की टंगिया से अक्षय गर्ग के सिर पर वार इसी ने किया। तीसरा आरोपी है गुलशन दास, पिता त्रिभुवन दास, 26 साल इसकी उम्र है, मलदा का रहने वाला है, और आरोपी ने मृतक अक्षय गर्ग की अवगमन की सूचना यानी कि इसने सबसे पहले इनपुट दिया कि अक्षय गर्ग मौके पर पहुंच गया है, और साथ ही साथ एक नाबालिग भी है जिसने इस हत्याकांड में शामिल होकर वारदात को अंजाम दिया। हत्या की वारदात के ठीक एक दिन पहले यानी कि 22 दिसंबर को भी इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उस दिन जिंदा बच गया था अक्षय गर्ग, और 23 दिसंबर को इन्होंने ऐसी प्लानिंग की कि प्लानिंग में कोई चूक नहीं हुई और अक्षय गर्ग को मार डाला। लेकिन कानून में हमेशा इस बात का जिक्र होता है, और पुलिस भी कहती है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। कोई भी अपराधी हो, कैसा भी अपराधी हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। तो इस केस में भी पुलिस के पास काफी सारे सबूत थे, जो ये साबित करने के लिए काफी थे कि इन तीनों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। सबसे पहले मुश्ताक को पकड़ा गया, मिर्जा मुश्ताक को पकड़ा गया, और मिर्जा मुश्ताक ने बताया कि किस तरह से व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मिर्जा मुश्ताक अहमद जो है क्षेत्र में ठेकेदारी का काम करना चाहता था,
लेकिन अक्षय गर्ग के प्रभाव से उसे ठेके का कार्य नहीं मिलता था। पहली बड़ी वजह यही है। दूसरी बड़ी वजह इस हत्याकांड की वो भी आपको बताता हूं, राजनीतिक प्रतिद्वंदता। पूर्व जनपद चुनाव में मृतक अक्षय गर्ग ने आरोपी मिर्जा मुश्ताक को चुनाव हराया था। इनके बीच सीधी टक्कर थी। चुनाव के दौरान इनके बीच विवाद हुआ था और उसके बाद से बदले की जो भावना थी मिर्जा मुश्ताक के अंदर में, वो जलती रही और 23 दिसंबर को उसने इसे बुझा दिया। एक और बड़ी वजह सामने आई है कि सड़क निर्माण में अनियमितता को रोकने के लिए मिर्जा मुश्ताक ने एक प्रगति पथ संस्था का गठन किया था। चूंकि मृतक अक्षय गर्ग सड़क काम से जुड़ा हुआ था, ठेकेदार था, बड़ा ठेकेदार था, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन होते रहता था। एक तो ठेके नहीं मिलता था, दूसरी बड़ी वजह जो सामने आई है कि गड़बड़ी का आरोप अक्सर लगाता था और इसी गड़बड़ी के आरोप को लेकर उसने एक संस्था का गठन किया था। इसके अलावा चुनाव हारने के बाद मिर्जा मुश्ताक का उस क्षेत्र में प्रभाव कम हो गया था और उस प्रभाव को देखते हुए उसने हत्या की वारदात की प्लानिंग की और अक्षय गर्ग को मार डाला। इस तरह पुलिस ने 7.5 घंटे में इस केस को सॉल्व कर दिया है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी क्या कहते हैं इस घटना को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 3 मिनट के आसपास उन्होंने बाइट दिया है, वो भी आप सुनिए। इस केस को कोरबा पुलिस ने सुलझा लिया है, आगे आप सुनेंगे एसपी साहब क्या कह रहे हैं। कटघोरा पुलिस के द्वारा चटका पुलिस सहायता केंद्र के अंतर्गत जो हमारी FIR क्रमांक 425/25 दर्ज हुई थी, इसके अंदर अक्षय गर्ग जो कि रोड के ठेकेदार थे और एक बीडीसी मेंबर थे, उनकी अज्ञात हमलावरों ने टंगिया और चाकू से हत्या कर दी थी। उसके अंदर पुलिस ने 3 आरोपियों को और एक विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ विधिवत प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन, आला जरब जिसको हथियार बोलते हैं, और अन्य साक्ष्य हमने रिकवर कर लिया है। इनकी पहचान कार्रवाई करवाई जा रही है प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा और इनको जेल दाखिल कर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी तक जो हमको पूछताछ में स्पष्ट हुआ है उसके जो एक कारण वो व्यावसायिक प्रतिद्वंदता थी। दूसरा जो आरोपी है उसने इनके खिलाफ बीडीसी का चुनाव लड़ा था, इसमें वो हार गया था और उसके चलते भी एक मनमुटाव की स्थिति निर्मित हुई थी। तीसरा जो एक कारण सामने आया, आरोपी ने एक प्रगति पथ नाम की एक संस्था बनाई थी जिसमें वो क्योंकि ये जो मृतक हैं ये रोड के ठेकेदार थे, तो रोड में होने वाली अनियमितताओं को वो बार-बार उठाता था। उसकी बात को बहुत गंभीरता से मृतक के द्वारा नहीं सुना गया, वो एक कारण था। और उसके अलावा इसका जो क्षेत्र के अंदर जो रसूख था वो घट रहा था। उसने इन सभी कारणों के लिए मृतक को अपने मन में जिम्मेदार माना और इसलिए घटना को कारित किया, ऐसा हमको पूछताछ में पता चला। टूर्नामेंट वाला क्या, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिकेट के टूर्नामेंट में फोटो नहीं लगी थी, उसका रसूख जो था वो कम होता जा रहा था और इसलिए उसने इस घटना को कारित किया। फाइनल ट्रिगर जैसे ही इस घटना को हमारे संज्ञान में आई थी वैसे ही हमारे आईजी सर भी घटनास्थल पे पहुंचे थे। मैं और मेरी पूरी टीम, इनफैक्ट हमारी जो साइबर की टीम थी, हमारी फॉरेंसिक की टीम थी, हमने अपने एडिशनल एसपी नितेश ठाकुर साहब के पर्यवेक्षण में एक स्पेशल टीम का गठन भी किया था जिसमें सभी थाना क्षेत्र के लगभग 26 अधिकारी कर्मचारी थे और सीआई कटघोरा भी उस टीम के सदस्य थे। तो इन सभी लोगों ने लगभग 7.5 घंटे के अंदर इस केस को एक अंधा कत्ल जो कि एक बेहद चुनौतीपूर्ण घटना थी, उसको क्रैक करने में पुलिस टीम को सफलता मिली है और हम आईजी सर के पास इस विशेष टीम को नाम प्रतिवेदन भी भेज रहे हैं। इन सब में इनका विशेष योगदान रहा और कोरबा पुलिस आप सबकी सुरक्षा के लिए सदैव